द्वारा आयोजित कराई गई ट्राई की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो कम हो गए हैं। ऐसा होना भी था वास्तव में, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग आंसर बताए गए थे और ये अंदेशा लगाया जा रहा था जब बीपीएससी आंसर की जारी करेगा तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के कम हो जाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 65 वाला अब धड़ाम से 57 पे गिरा है, 56 पे गिरा है। 75 वाले के अब 68-67 नंबर ठीक हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से नंबर कम हुए उस हिसाब से मेरिट भी कम जाएगी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले 60 बता रहे थे वो अब आपको 55-50 के आसपास देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद कौन कौन से क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, कहां कहां पर आपको बोनस मिल सकता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। पहला क्वेश्चन जिस पर आपको बोनस मिलने की जो संभावना है वो 99.9% है। ये है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। अगर इस क्वेश्चन के स्वरूप को बदल दिया जाता कि इसमें यह लिखा होता कि चिपको आंदोलन में कौन कौन थे, कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पर अमृता बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा हो सकता था। लेकिन इन्होंने नेतृत्व की बात कर दी, जो लीड कर रहा है, तो इसका आंसर 99.9% ये बदल जाएगा आंसर और सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है जहां पर भिन्नता पाई गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट और बीपीएससी में। यहां पर लिखा है भारतीय न्यायपालिका का विलासी मुकदमेबाजी किसे ग्रसित है। बीपीएससी ने आंसर रमना दिया है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो रंजन गोगोई है। लेकिन वास्तव में इसका आंसर रमना ठीक है जो बीपीएससी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है जहां पर भिन्नता पाई गई है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश उपयोग कर इनऑर्गेनिक में बदल देता है। स्वपोषी, जीवाणु, जंतु। बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है 1 से अधिक। बीपीएससी का मानना है कि जीवाणु जैसे स्पाइरोगाइरा हुआ और स्वपोषी जो पौधे हुए वो बदल देते हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर बीपीएससी ने 1 से अधिक माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन छपा था, शायद 2019 का पेपर था या 2020 का। इसका आंसर यूपी पीसीएस ने नाइट्रेट दिया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 1 से अधिक दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी, शायद इसमें भी आपको बोनस अंक मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न गैस होती है। यहां पर बीपीएससी खेल जाएगा और इस आंसर को अपना ठीक करा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अगर यहां पर लिखा होता प्रमुख गैस तो आपका मीथेन ठीक हो जाता, लेकिन लिखा है यहां पर कौन सी गैस, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। बीपीएससी अपना आयोग ठीक करा के ले जाएगा ये उत्तर वास्तव में। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाई दिया। एक सामान्य नैथ की नाभिक से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस पर भी बोनस अंक की पूरी संभावना है। आयोग ने इसका उत्तर 2 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद अगला है चंपारण 1917। इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो इरबिन दिया है, लेकिन काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर पोलक बताया है। यहां पर भिन्नता है, बोनस अंक मिल सकता है। यहां पर है सेंसेक्स के क्वेश्चन है बिहार का, और इसमें ये पूछा है फीमेल जो लिटरेसी है वो कितनी है। तो फीमेल लिटरेसी 51 थी, कुल मिलाकर 61 थी, और पुरुष की 71 थी। लेकिन यहां पर 51 आंसर नहीं है, तो यहां पर ये जो आंसर है वो 51 वाला आंसर ठीक होगा, यहां पर है नहीं, और ये बीपीएससी का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है चंपारण कृषि कानून को नील बगान के विरुद्ध पास हुआ, तो इनमें से कोई नहीं बीपीएससी ने आंसर माना है, लेकिन वास्तव में नवंबर इसका आंसर ठीक हो सकता है। इसके बाद है हुंकार। ये काफी चर्चित पत्रिका रही और बीपीएससी की ये क्वेश्चन में भी आपको 99% बोनस मिल जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सहजानंद सरस्वती दिया था। ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, शायद 66वीं में आया है या 67वीं में आया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन में खेतिहरों की प्रमुख मांग थी, ये राजस्व में कमी बताया गया है, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी ने 1 से अधिक दिया है। लेकिन 1 से अधिक वाले ऑप्शन पे बीपीएससी अपना आंसर ठीक करा लेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी बीपीएससी ने 1 से अधिक माना है। यहाँ पर रेलवे के मार्गों के तख्तों पर स्लीपर की मांग पूरा करने हेतु शाही नौकरशाही इमारती, ये वाला को सभी लगभग कोचिंगों ने ये आंसर बताया था, लेकिन डी ऑप्शन इसका ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहां पर भी बीपीएससी ने अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग है, लेकिन सभी कोचिंगों ने एक सुर में सर्वोच्च न्यायालय बताया है, लेकिन बीपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। इसके बाद है सार्वभौमिक ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बीपीएससी ने डी बताया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर वयस्क मताधिकार बताया था। इसका आंसर द स्पिरिट ऑफ द लॉज बताया गया है और ये वास्तव में आंसर ठीक भी है। तो ये कुल मिलाकर
क्वेश्चन थे जहां बीपीएससी ने कुछ गलती करी थी, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गलती करी थी, लेकिन आप मान के चलिए बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की दी जा रही है इसमें जो लगभग देखा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन केवल बीपीएससी बदलेगी और 2 या 3 क्वेश्चन पर आपको बोनस देगी, क्योंकि 69वीं जो 68वीं पीसीएस हुआ, 67वीं पीपीएस हुआ, उन सभी में बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, कुछ क्वेश्चन के 1-2 आंसर बदले थे और कुछ क्वेश्चन पर बोनस भी दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप मान रहे हैं अगर अभी 58 नंबर, तो आप 2 नंबर बढ़ा के मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। लेकिन फिलहाल अभी आपको साक्ष्य देना होगा, जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। लेकिन हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपके नंबर काफ़ी कम हुए हैं, 8-8, 7-7 नंबर भी कम हो गए हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लगभग कितने नंबर कम हो गए। अभी आपके अगर 55 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके जो फाइनल उत्तर जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके नंबर 58 या 59 हो सकते हैं।